नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड के एक जाने माने ऐसे शिक्षक से जिन्होंने बच्चों की दुनिया ही बदल दी। चलिए मिलते हैं मोहनलाल सुमन जी से। नमस्कार सुमन जी। नमस्ते सर। सुमन जी, आप हमें ये बताइए कि आपका कलात्मक पक्ष बहुत बड़ा है, ये सच है। छोटे से इंटरव्यू में सामने पाना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय और संक्षिप्त जानकारी देते हुए आगे बढ़िए। जी नमस्कार सर जी। मैं मोहनलाल सुमन और मैं जनपद झांसी के ब्लैक गुरसराय में उच्च प्राथमिक विद्यालय राजापुर में कार्यरत हूँ, जो कि हमारा विद्यालय यहाँ से झांसी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रतिदिन हमें 160 किलोमीटर का सफ़र डेली आना जाने का होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत खुशी होती है। वो 160 किलोमीटर कुछ मायने नहीं रखते। जब बच्चों के बीच पहुँचता हूँ तो उनकी खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सुमन जी, आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कहाँ जन्मे आप? जी, मेरा मूल निवास जनपद झांसी में ही गरोठा कस्बा है। यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और मैंने हाई स्कूल तक गरोठा के ही अखंडानंद जनता इंटर कॉलेज में शिक्षा की। इसके बाद में इंटर मैंने गुरसराय के खैर इंटर कॉलेज से किया और उसके बाद झांसी से बुंदेलखंड महाविद्यालय से मेरी BA कंप्लीट हुई, वहीं से MA और B.Ed भी मैंने यही सीखा। MA किस विषय में किया? MA हमारा पॉलिटिकल साइंस है जी। उसके बाद आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी जी। ये कैसे आना हुआ और कब आप आए और कहाँ पोस्टिंग? ये मुझे लगता था कि मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और मुझे इस जॉब में जाना है, टीचिंग जॉब में जाना है। तो मैंने B.Ed किया, 97 में किया और संयोग से ही उसी समय 98 में मेरे लिए जो B.Ed में पहली बार प्रदेश सरकार ने फॉर्म लिए और मेरा चयन 99 में पहली बार हुआ और मेरी पहली पोस्टिंग जो सहायक अध्यापक के पद पर जनपद बांदा का एक स्कूल है लखनपुर, जो कि बांदा से 80 किलोमीटर दूरी पर है, एकदम फतेहपुर इंटीरियर में। जी करवी के बॉर्डर पे ही, बिल्कुल नदी किनारे, जमुना जी के किनारे। तो मेरी पहली पोस्टिंग वहाँ पर हुई और मैं वहाँ पर लगातार 5 साल तक रहा। इसके बाद मेरा जब प्रमोशन वहाँ से हुआ तो मैं वहीं के एक स्कूल है जो कि बांदा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, प्राथमिक विद्यालय अर्जुना, वहाँ पर मैं प्रधानाध्यापक बन करके पहुँचा और वहाँ मैं लगातार 12 साल तक रहा। तो वहाँ जो आपने बच्चों में नई जागृति पैदा की, उसके बारे में क्रमवार बताइए। जी, मैं बताऊं कि मुझे बहुत रुचि रही है बच्चों को पढ़ाने में और उनको जो मुझे आता है, कला, चित्रकला के साथ पेंटिंग, मूर्तिकला, मैंने सब कुछ बच्चों को सिखाने का प्रयास किया है। और ये मेरा वहीं से, जब मैं हेड बन के पहुंचा स्कूल में, तब मैं वहाँ पर मैंने अपना कार्य करना शुरू किया। मुझे लगा कि मैं यहाँ पर बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने अपने स्कूल को पहले बेस्ट बनाया और ऐसा बेस्ट हुआ कि मुझे बेस्ट स्कूल का अवार्ड 2008 में अर्जुना में वहाँ पर मिला। इसके बाद मैंने वहाँ के बच्चों को एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया, नए नए नवाचारों से पढ़ाने का प्रयास किया। तो हमारा स्कूल वहाँ पर काफ़ी चर्चित हुआ, इतना चर्चित हुआ कि जो उस समय वहाँ अपने प्रदेश की CM थी मायावती जी, तो उनका हमारे स्कूल में ही वहाँ पर जो एक दौरा हो रहे थे हर जिले में, तो वो एक दौरा मतलब हमारे स्कूल में हुआ, क्योंकि वो उसके पहले इतना चर्चित स्कूल हो गया था। आपके कामकाज से प्रभावित होकर वो दौरा मुकर्रर किया गया। वो हाँ, हमारे स्कूल में मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे कार्यों को और हमारे यहाँ गांव को देखने के प्रदेश के मुखिया यहाँ पर पहुँचे। जी, उसके बाद फिर आपका झांसी आना कब हुआ, कैसे जी आया? मैं वहाँ पर लगातार 12 साल तक रहा और मेरे 2016 में अंतर जनपद स्थानांतरण जनपद झांसी के लिए हुआ और वहाँ से मैं जैसे यहाँ झांसी आया तो मुझे पहले तो लग रहा था झांसी काफ़ी बड़ा है बांदा से और मैं झांसी में क्या काम करूँगा, लेकिन मुझे विश्वास था मैं ऐसे काम अपने करूँगा, बच्चों के लिए करूँगा कि हमारा स्कूल भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्थिति में होगा और चर्चित होगा। तो यहाँ पर मैं 2016 में आया, अक्टूबर 2016 में, और मेरी 5 अक्टूबर 2016 को यहाँ से, वही मैंने बताया 80 किलोमीटर दूर है जो राजापुर, बहुत अच्छा वो क्षेत्र है पूरा भसने का, वहाँ पर बड़वार झील है बहुत अच्छी, तो वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई। तो 2016 से मैं लगातार
राजापुर में हूँ। तो वहाँ आपने किस तरह के नए अचीवमेंट्स किए, क्या क्या बच्चों को सिखाया? जी, मैं जब स्कूल में गया तो मैंने स्कूल में देखा कि बच्चों की संख्या बहुत कम स्कूल में रहती थी। मैंने कहा इनके लिए कुछ ऐसा क्या करें कि हम इन बच्चों को यहाँ बुला सकें। तो मैं बता दूं, हमारा जो राजापुर है, अधिकतर बर्तन बनाने वाले सभी लोग अधिकतर गांव में पूरे रहते हैं। वो अपने बच्चों को भी अपने कामों में लगाए रहते हैं, मिट्टी के कामों में लगाए अच्छा, रहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाते जी, हैं? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और लगभग गाँव का 80% जो वहाँ के लोग हैं वो ये काम करते हैं। तो मैंने सोचा इनको हम कैसे यहाँ पर लाएं, क्या इनके लिए कुछ हम करें कि ये बच्चे हमारे पास आए, आकर्षण कैसे जी पैदा हाँ, करें? क्योंकि वो अपने वहाँ लगाए रहते सारे बच्चों को और स्कूल भेजते नहीं थे। गिने चुने 10-15 बच्चे आते तो मैंने उनके लिए मैंने सोचा मैं मूर्ति बना लेता हूँ। मुझे मूर्ति बनानी आती है और मैंने नौकरी के पहले, सर्विस के पहले मूर्तियाँ बनाई हैं। आसपास के गांव वाले लोग ले जाते थे तो अपने मूर्ति की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, मैं आपको बताऊं, मैंने कहीं सीखी नहीं है और ये स्वप्रेरणा है। साथ ही हमारे पिताजी जो कि राजमिस्त्री थे और वो काम करने के लिए कहीं मंदिर में गए, कोई मंदिर बनाया तो उनके साथ हम भी चले जाते थे कि हम भी यहाँ पर कुछ अपना काम करेंगे। उनके नाम का उल्लेख कीजिए। जी, मैं स्वर्गीय श्री तुलसीराम, मेरे पिताजी, जो मैं उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली है। और जो जिससे हमारे स्कूल में अखंडानंद इंटर कॉलेज, वहाँ के अखंडानंद जी की मूर्ति भी बनाई थी उन्होंने घर में, तो मैं देखता रहा। लेकिन मैं उस समय छोटा था, मैं समझता, ये मतलब आपको विद्या विरासत में मिली? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे एक बड़े भाई भी हैं, वो भी काम करते हैं अभी भी। तो मैं उनसे देखता रहता था कि इस तरीके से हम भी काम कर सके। वो कार्य मैंने सोचा क्यों ना इन बच्चों के बीच में लाएं। इन बच्चों को खाली समय में, जैसे इंटरवल का समय होता है या स्कूल में, मैंने अतिरिक्त समय भी दिया और उन बच्चों को आकर्षण करने के लिए मैंने स्कूल में मूर्ति बनाई। उस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा था, उसके कुछ ही समय पहले वो मूर्ति हमने देवी जी की बनाई। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इतने वहाँ पर बच्चों की संख्या इकट्ठी हुई और साथ ही बच्चे तो ठीक, वो अभिभावक जो गांव से जुड़ाव कम था वो भी स्कूल में आकर के मेरी शून्य निवेश मूर्ति बनी। शून्य निवेश, मैंने उसमें कोई पैसा नहीं लगाया। गांव वाले लकड़ी लेके आए, वो मिट्टी लेके आए और मैंने मूर्ति तैयार की। पूरे गांव के बच्चे आने लगे और वो बड़े गाजे बाजे के साथ मूर्ति को उठाकर गांव में ले गए। वहाँ पे भाव, आपने एक नई लहर पैदा की। जी, बहुत उसका प्रभाव पड़ा कि बच्चों की हमारे यहाँ तभी से संख्या बहुत बढ़ गई और हमेशा उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है हमारे यहाँ। सुमन जी, आपके अपने और क्या क्या शौक हैं? क्या क्या आपने बच्चों को, अपने शौक को बच्चों में डाला? जी, मुझे लगता है सर, मैं आपको बताऊं कि किताबी ज्ञान के साथ बच्चों को मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे देश के नागरिक बने। वो उनको बहुत कुछ सीखें जो मुझे आता है। मैं बताऊँ आपको, मूर्ति कला के अलावा मैंने चित्रकारी भी की है, पूरे स्कूल को तैयार किया, बच्चों को सिखाया है। साथ ही रंगोली, मेहंदी भी मैं कर लेता हूँ और इसके अलावा बच्चों के लिए एक्टिंग और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे मैं कैसियो बजा लेता हूँ तो मैंने बच्चों को भी स्कूल में ले गया हूँ यहाँ से, तो वो भी उनको बजाना सिखाया है। ये हमारे यहाँ जैसे कि शनिवार का दिन होता है, बाल सभा का दिन होता है, तो बहुत स्पेशल तरीके से उन बच्चों को इकट्ठा करके सिखाया जाता है। बातचीत में आपने बताया कि आपने उनको खाने की विधियां भी सिखाई हैं। जी जी जी, हाँ, रेसिपीज। जी, मैंने रेसिपी जैसे डोसा बनाना, इडली बनाना और आपके अप्पे या कुछ ऐसी सामग्री हैं, सब्जियां बनाना मैंने बच्चों को सिखाया है और थोड़ा मैं कर लेता हूँ। और मैं हमेशा घर में भी प्रयोग करते रहता हूँ, अपने वीडियोज बना करके लोगों के बीच पहुँचाता हूँ। मामले में आपकी धर्मपत्नी बड़ी खुश रहती हैं? जी, मेरी धर्मपत्नी, नाम उनका संगीता है और वो भी सरकारी शिक्षिका हैं, यहीं बड़ागांव ब्लॉक में है। और उनका बड़ा हमारे लिए सहयोग रहता है, कोई भी हम काम करते हैं तो हम लोग मिलके। साथ ही मेरी 2 बेटियां, मैंने बताया, एक बड़ी अंशिका और छोटी ऐसिका, वो भी हमारे सारे कार्यों में मदद करती हैं और बहुत अच्छे से हम सभी लोग मिल करके कोई भी कार्य करते हैं। मोहनलाल जी, आपके इस क्रिएशन वाले पार्ट में कहाँ कहाँ आपको सम्मान मिला और कहाँ कहाँ आपको वाहवाही मिली है? मैं बता दूं, एक मेरे कार्यों से ही मेरी पहचान हुई है और मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे कार्यों को देख करके मुझे लगता है पूरे देश भर से मुझे मैसेज आते हैं, देश भर के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक पहचान मेरी उसमें बनी है। मैं बता दूं, सबसे पहले मुझे 3 राष्ट्रीय अवार्ड ही मिल चुके हैं। 3 राष्ट्रीय अवार्ड जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय हैं उनके द्वारा हमें मिले हुए हैं। जो कि पहला हमारा मूर्ति बनाने का कार्य, हमारे नवाचार को पूरे देश भर में चयनित हुआ, उसके लिए 2019 में हमें दिल्ली के IIT भवन में केंद्रीय मंत्री श्री
प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा उसमें सम्मान मिला। उसके बाद 2020 में भी और 2020 के नवंबर में भी, बीच में 2 बार। तो दूसरी बार मैंने एक बच्चों को कुछ आत्मरक्षा के उपाय, बच्चे अपनी रक्षा किसी से कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं, यदि आपको कोई किडनैप करना चाहता है तो किस तरीके से वो बच सकता है। तो मेरा ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था और ये हमारा पूरे देश भर में चयन हुआ था, इसके लिए हमें राष्ट्रीय अवार्ड मिला। इसके अलावा तीसरा जो मैंने कोरोना समय में आपको बता दूं, जब पूरा देश बंद था, सारे बच्चे घरों के अंदर बंद थे, उस समय मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया था, कौन बनेगा लॉकडाउन जीनियस, जो कि हमने लगातार 222 दिन तक एपी पर लाइव किया था। और उसके लिए मलेशिया, दुबई के भी बच्चे जुड़ते थे, सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में बच्चे उससे जुड़ते रहे और हमारा लक्ष्य उससे रहता था। उसमें हमारा पूरा परिवार हमारे साथ रहता था, हमारी भाई भी हमारे साथ रहती थी, हमारी दोनों बेटियां। तो हम एक संदेश देते थे उनको कि हमें किस तरीके से बच के रहना है घरों के अंदर, और साथ ही जिस तरीके से केबीसी होता तो हम क्वेश्चन पूछते थे बच्चों से, वो आंसर लाइव देते थे, फिर उनको हम सर्टिफिकेट बना कर वो हमारा नवाचार पूरे देश भर के 20 नवाचार चयनित हुआ। उसके लिए आदरणीय हमारे प्रदेश के जो देश के शिक्षा मंत्री जी हैं थे उस समय, श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने शुभकामना संदेश अपने लेटर पैड पे भेजा और साथ ही मुझे उसके लिए भी राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये हमारे 3 अवार्ड राष्ट्रीय स्तर के जो मिली हुई है। इसके अलावा प्रदेश स्तर की जो प्रदेश के सारे टीचरों के लिए प्रदेश शासन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराता है, तो मुझे उसके लिए 3 प्रतियोगिताओं में मैं प्रदेश में हमारा चयन हुआ है, जिसमें हजारों शिक्षक प्रतिभाग करते हैं। तो वो 3 प्रतियोगिताओं में हमारा प्रदेश स्तर का प्रदेश अवार्ड मिला है उसके लिए हमें। और इसके अलावा हमें गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था। इसके अलावा हमें उत्तर प्रदेश के कई मंचों पर सम्मान मिला है। और इसके अलावा झांसी के डीएम सर जी के द्वारा, हमारे माननीय सांसद जी महोदय के द्वारा, विधायक जी के द्वारा, हमारे बीएसएस सर, एडी बेसिक सर और हमारे सीमेट के अध्यक्ष सर के साथ एनसीईआरटी के अध्यक्ष, सभी के द्वारा मुझे लगता मुझे अवार्ड सभी के द्वारा मिले हुए हैं। मोहना जी, आपके ये जो क्रिएशन वाले पार्ट हैं, ये तो एक इंटरव्यू में समझ पाना बड़ा कठिन है, लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसे हिडन शौक हैं आपके जो लोगों को पता ही नहीं? किसी अन्य विधा में भी आपकी जी, मैं कुछ फिल्मों में भी मैंने काम किया है। हाँ। और मुझे बड़ा शौक है, और मैं बता दूं, नौकरी के पहले से मुझे फिल्मों का कुछ शौक था कि मैं करूं कुछ। तो एक बड़ी मूवी बनी थी छोटे बड़े भाईजान, तो वो यहीं झांसी में रिलीज हुई, पूरे देश में रिलीज हुई थी, तो पर्दे पर हुई थी, वो बड़ी मूवी थी। इसके अलावा शॉर्ट मूवियाँ मेरी 7-8 यूट्यूब पर हैं, जिसमें दिल दोस्ती जो ब्रजेश मौर्य और सिमरन कौर जो समय मुंबई में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं कई नाटकों में, उनके साथ किया। इसके अलावा हमारे झांसी के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं समीर खान जी, उनके साथ भी मैंने लड़की देखने में चला पार्ट 1 पार्ट 2 के अलावा दिल दोस्त, एक और फिल्म थी, हाँ वो बी इंडियन, तो इनमें हमने काम किया। इसके अलावा एक हमारे अपने बुंदेलखंड की बहुत चर्चित एक हस्ती कहें उनको, सचिन चौधरी जी, उन्होंने एक मूवी बनाई थी बुंदेलखंड में आज़ाद, तो उसमें भी हमें एक बड़ा रोल दिया था। और हमें उसमें चंद्रशेखर जी के जो दोस्त थे, गुरु थे कहें उनको, मास्टर रुद्रनारायण, तो उनका रोल हमें दिया गया था। और काफ़ी उनकी जो 6 एपिसोड में जो उनकी एक सीरीज बनी थी, तो काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया था उसको, तो हमने उसमें अभिनय किया। और मैंने स्वयं भी कोरोना समय में एक मूवी बनाई थी SMS, और SMS के अलावा एक 17 इंच मूवी हमने बनाई थी। तो ये मूवी हमारी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल खजुराहो में सम्मानित हुई। इसके लिए हमारे साथ हमारी बेटियां भी उसमें थीं, वाइफ थीं, और जो हमारी और टीम थी उनको सम्मान वहाँ पर मिला हुआ है। और इसी तरीके से बस एक लक्ष्य रहता है कि कुछ शिक्षाप्रद ऐसी मूवियों का निर्माण करें जो जिससे हम संदेश दे सकें और मोटिवेशनल। जी हाँ, बस मेरा ये हमेशा लक्ष्य रहा है, और आगे भी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो कि बड़ा मैसेज सब तक पहुँचे इस क्षेत्र में। मोहना जी, आपने जो भी कुछ किया, अब और क्या करना बाकी है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, मैंने बहुत कुछ किया है। मैं आपको और बताऊं तो खेलों में मेरी बहुत रुचि रही है हमेशा से, और इसके लिए मैंने पूरे झांसी के शिक्षकों के लिए TPL टीचर्स प्रीमियर लीग का आयोजन किया, 2-3 साल वो हुआ। और आज उससे ये लाभ हुआ कि सारे टीचर, झांसी के बहुत से टीचर उससे जुड़े हुए हैं, अपनी फिटनेस बहुत अच्छी बना रहे हैं। यदि स्कूल जाते हैं तो अपनी आकर के क्रिकेट खेलना, सुबह से खेलना, तो अपनी फिटनेस बहुत अच्छी बनाते हैं।
और मैं इसी तरीके से कई प्रतियोगिताओं का आयोजन कराते रहना चाहता हूँ। हाँ, नए नए प्रयोग करने की आदत बैडमिंटन है। और वैसे मैंने बहुत ढेर सारी प्रतियोगिता कराई हैं। ऐसी कोई मुझे लगता है, चाहे नृत्य प्रतियोगिता हो या आपकी गायन प्रतियोगिता हो, मॉडलिंग प्रतियोगिता हो, आपकी केबीसी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो, ये सारी प्रतियोगिताओं का मैंने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आयोजन कराया है और इससे बहुत बच्चे जुड़ते रहते हैं। मैं आपको लाभान्वित बताऊं, हाँ, मुझे थोड़ी सामान्य ज्ञान की बहुत ज़्यादा रुचि मुझे रहती है बच्चों के बीच बताने की। हमारे यहाँ के बच्चे आपको पूरे एशिया के देशों की राजधानी मौखिक बता सकते हैं। आप पूरे प्रदेश, अपने भारत में जितने प्रदेश हैं सारे उनकी राजधानियों के साथ मुख्यमंत्रियों के नाम, और बहुत जानकारी उनको मैं मतलब उनको जो रोज़ मिलता है तो वो उसमें देते हैं। मोहनलाल जी, बुंदेलखंड के आप हैं, जी। बुंदेलखंडी मुद्दों पे आप कुछ नया क्या प्रयोग कर रहे हैं इन दिनों? देखिए, बुंदेली मुझे बहुत पसंद है और मैं हकीकत बताऊं तो मैं बच्चों के बीच भी बुंदेली का प्रयोग करता हूं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। वार्तालाप उनके साथ। जी, मैं उनसे कहते हैं कहा भैया बेटा कहाँ गए थे और तुम्हारे मम्मी माता बाप भी नहीं आ रहे स्कूल में, न तुम्हारे बारे में कच्ची बता भी के लाने। तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, उनके बीच उनकी भाषा बोलते उन्हें लगता है सर हमारे बीच की। मैं वास्तव में उन्हीं के बीच का ही हूँ, अलग से नहीं हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बुंदेली का प्रचार प्रसार बहुत अधिक हो। जिस तरीके से हमारी दूसरी भाषाएं आगे बढ़ रही हैं, बहुत आगे, तो हमारी बुंदेली भी बहुत अच्छी भाषा है। मैंने बुंदेली के लिए बहुत, मैं आपको बताऊँ, बहुत कार्य किए हैं। मेरे यहाँ की जो एक बच्चों की राय नृत्य की टीम है, मैंने अपने स्कूल की बना रखी है, और वो राय नृत्य की टीम पूरे जनपद भी नहीं, बाहरी जनपदों में जाकर के उन्होंने प्रदर्शन किया है। हमारे माननीय कमिश्नर सर ने राष्ट्रीय हॉकी में उनको उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया था ध्यानचंद स्टेडियम में, और उनको नगद प्राइज दे करके सम्मानित भी किया था। एडीएम सर का कोई यहाँ कार्यक्रम होता है जैसे उत्तर प्रदेश महोत्सव जो पिछले साल हुआ था, उसके पहले हुआ था, तो हमारे यहाँ राजापुर के बच्चों की टीम यहाँ पर आती है और बड़ी मंच पर वो अपना प्रदर्शन करती है। साथ ही जो जनपदीय मंडलीय खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, तो हमारे यहाँ की बुंदेली टीम प्रमुख रूप से राय हुआ उसमें, और कुछ नाटक आटक भी हैं, और जो लोक कथाओं पे जो बुंदेली गीत हैं, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बच्चे हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है। मोहनलाल जी, बंजारा बीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी, जी। जो लोगों को प्रमोट करने की जद्दोजहद में आगे बढ़ रहा है। जी, आप हमारे दर्शकों को अपने तरीके से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिस कार्य में लगे हुए हैं, जिस कार्य में जो भी कर रहे हैं आप अपना हर समय 100% देने का प्रयास कीजिए। चाहे आपका शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे आपका किसी कोई दूसरा जॉब हो, या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप अपना 100% देंगे तो निश्चित रूप से आपका कार्य बहुत अच्छा होगा। एक आपको वो कार्य आपको बहुत अच्छी पहचान दिलाएगा। तो मुझे तो लगता कि मुझे बड़ी बहुत पहचान दी है, वो मेरे कार्यों से ही मेरी जो पहचान हुई है कि आज पूरे देश भर के शिक्षक मुझसे कोई कार्य होता है तो बात कर लेते हैं मुझसे, सब कनेक्ट हैं आपसे। जी जी। मोहनलाल जी, जैसा कि हमें पता है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आप एडिटिंग के पार्ट में भी उत्कृष्ट काम करते हैं। इतना सारा काम कैसे कर पाते? कौन सा पदार्थ लेते हैं? इतनी ऊर्जा कहाँ से ले आते हैं आप? सर, जो आपने कहा, मुझे लगता है जो भी हमारे साथी शिक्षक हमसे मिलते हैं तो बस यही पूछते हैं कि सर 24 घंटा हमारे भी हैं आपके, आप कहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मैं बताऊं, मैं सोने में बहुत कम समय लेता हूं, बस 4-5 घंटे मेरे लिए बहुत होता है। और मैं जो एडिटिंग की, जैसे आपने बात कही है, तो मेरी वीडियो पूरे देश भर में चर्चित हुए हैं कई एडिटिंग वाले, और उनमें से जिस तरीके से आपने अलिफ लैला देखा है, मैं बच्चों को आकाश में घुमाता हूँ, उनको तारों की सैर कराता हूँ, गिरों की सैर कराता हूँ। किस नाम से है आपका यूट्यूब चैनल? मेरा मोहनलाल सुमन के नाम से है, और मैं पेज भी है हमारा ये फेसबुक पर मोहनलाल सुमन के नाम से, और यूट्यूब पर भी है। तो बातचीत में आपने ये भी बताया था कि आपकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। जी जी जी, उनका भी उल्लेख कीजिए। जी जी, मैं भी मैं मतलब पहले वीडियो के लिए, तो मेरे जो चर्चित वीडियो एडिटिंग के लिए हुए हैं, और मेरा ये समय जो एडिटिंग के लिए होता है, मुझे 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में लगता है स्कूल में, तो मैं 4 घंटे का समय स्कूल आने जाने में यात्रा के दौरान जी एडिटिंग में कर लेता हूँ। तो ये वीडियो मेरे बहुत कई चर्चित हुए हैं और लोगों तक पहुँचे। मैं, आपने जैसे किताबों की बात की है, तो हाँ, थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक़ है, और मेरी 5-6 किताबें हैं जो कि आ चुकी हैं। उनमें मेरे लेख हैं, या मेरी कहानी है, या उसमें मेरा नवाचार है। तो ये प्रदेश स्तर की छपी हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर की किताबें छपी हुई हैं।
तो उन्होंने भी एक पहचान दी है और उन किताबों में कुछ खुद भी आप अपनी पुस्तक व्यक्तिगत रूप से लिखना चाहते हैं? जी मेरा, हाँ, जो आपने कहा निश्चित रूप से, और ये मेरा बहुत जल्दी होगा। मुझे लगता है मैं 3-4 किताबें जो मैं सोच के रखे हूँ, मैं जल्दी ही इस पे कार्य करने वाला हूँ और वो मैं आगे निकालूंगा। और मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ, कुछ 2-3 मेरे छोटे छोटे नवाचार हैं जो कि बहुत फेमस हुए हैं। एक जो आपने चंद्रयान का भी कुछ ही समय पहले एक वो हुआ था, तो वो चंद्रयान का मैंने भी एक बच्चों को, एक गांव के बच्चों को चंद्रयान का मॉडल बना के और उसको उड़ा के दिखाया था कि बच्चे समझे कि किस तरीके से चंद्रयान उड़ा। तो कई बड़ी मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने भी सराहना मिली उसकी। जी, आज तक ने भी और कई चैनलों ने भी उसको दिखाया था, लाइव भी दिखाया था। साथ ही मैंने 200 रुपये का प्रोजेक्टर बनाया उनके लिए, बच्चों के लिए। मैं आज बताऊं, आज ही मैंने उनके बीच में एक मोबाइल टीवी बनाई है, जो मोबाइल से छोटी स्क्रीन आती है, बच्चे बड़ी स्क्रीन पर उसी मोबाइल से वो देख सकेंगे। तो ये कार्य मुझे लगता है कुछ स्कूल के समय के बाद घर में भी बैठा रहता हूँ तो कुछ ना कुछ चलता रहता है कि आज कुछ करना है बच्चों के लिए। तो ये थे मोहनलाल जी सुमन, जो अपने क्रिएशन की यात्रा को और बहुत सारे अनछुए पहलू को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।